अपने अपने आरोप संभाल कर रखो, प्रिंट करा लो, फ्रेम करा लो। जनता जब, मैं तो सिर्फ इतना कर, आरोप लगाने में सबको पूरी आजादी है, और तीखे आरोप लगाओ, उनमें थोड़ा तेजाब और मिलाओ, लेकिन जब जनता फैसला सुनाए तो इतना बड़ा दिल रखना कि माफी मांग सको। लोकतंत्र में इसके अलावा तो कोई दूसरा इम्तिहान होता नहीं, और जनता के अलावा कोई मालिक नहीं, ये भी तय है। कोई पार्टी तो मालिक है नहीं, कोई नेता मालिक नहीं। नेता तो बहुत से आए, जन्मे, चले गए ऊपर। लोकतंत्र जिंदा है, जनता जिंदा है, वोट हो रहा है, चुनाव हो रहा है। अभी होगा ना चुनाव, फिर लोकसभा का भी होगा, पता लग जाएगा भैया कितना पानी है गंगा में। लेकिन तब सब पार्टियों को इस बात को स्वीकार करना होगा, फिर भागने का काम नहीं चलेगा। भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, जयंत, सबकी पार्टियां, ओवैसी की पार्टी भी। अगर आप बड़ा बड़ा दावा करते हो चुनाव से पहले, तो चुनाव के बाद के नतीजों को भी स्वीकार करिए ना, उसे बड़े अंदाज में, जिस अंदाज में दावे करते हो। इस बात से कौन इनकार कर सकता है, इस सत्य से कि जो 2 सिपाही शहीद हो गए उमेश पाल की सुरक्षा में जो तैनात थे, उनके लिए किसी ने ट्वीट नहीं किया, किसी ने हाय तौबा नहीं मचाई, कोई सड़कों पर नहीं उतरा। अतीक के लिए, असद के लिए सबको पीड़ा है। ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमान थे इसलिए मार दिए गए। वो सिपाही किस लिए मार दिए गए थे? उन सिपाही का अतीक से कोई लेना देना था? क्यों मार दिए थे उसके लड़के ने उनको? लेकिन नहीं बोला जाएगा उस पर। असद क्यों मारा गया ये बोला जाएगा। ये मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, असद के एनकाउंटर में पुलिस ने गोली क्यों चलाई, एनकाउंटर क्यों किया, ये सवाल। अतीक वाले में ये जो 3 लड़के थे, अतीक को मारने आए थे, इन पर गोली क्यों नहीं चलाई, ये सवाल। अरे पहले ये तो तय कर लो कि भाई गोली चलानी है कि नहीं चलानी। दोनों स्थितियों में 2 तरह की बात करेंगे। लाइन लेंथ तो सीधी रखो मित्र। अमिताभ अग्निहोत्री नहीं पूछ रहे, पश्चिम में जाइए, वहां लोग पूछ रहे हैं कि जो राणा मारा गया वो अपराधी था। लेकिन जब आप लोगों ने प्रण कर लिया है कि एनकाउंटर के खिलाफ हम लड़ेंगे, तो वो पूछ रहे, वो लड़ने वाले लोग हमारे राणा के लिए क्यों नहीं बोले? ये सवाल तो आएगा ना। कांग्रेस से भी पूछा जाएगा, सपा से भी, बसपा से भी। कोई और तो अंतर है नहीं। सिर्फ अंतर यह है कि उनका नाम अतीक, उसका नाम अतीक, और इसका नाम राणा, आदित्य राणा, यही ना अंतर है। तो आप सोचते हो जनता रोटी नहीं खाती, उसको समझ नहीं। और इस तरह की भाषा का कोई मतलब नहीं कि सरकार आ जाए तो चाहे जिसके खिलाफ मुकदमा लिखा था। ऐसा जमाना बीत गया मित्र। आप मुकदमा लिखवा सकते हैं, मुकदमा सस्टेन नहीं करा पाएंगे कोई सरकार हो, वो अदालत में ही जाएगा मुकदमा। अरविंद जी गलत तो नहीं कहा? सरकारें मुकदमा लिखा सकती है, मुकदमा चलेगा कि नहीं चलेगा, चार्जेज फ्रेम होंगे कि नहीं होंगे, ये अदालत तय करती है। मैंने अशोक यादव का उदाहरण दिया, अतीक का उदाहरण दिया, 2 सरकारों का, मायावती और मुलायम सिंह जी, दोनों कोर्ट से क्वेश हुए एफआईआर, जो 1 दिन में करा दी थी। तब ये अधिनायकवाद है क्या कि जिले जिसको चाहेंगे उसको तखलिया कर देंगे, मुल्क बदर कर देंगे? नहीं ना। असहमतियों के बाद भी लोग देश में रहते हैं, सब नागरिक हैं इस देश के, प्रदेश के। कोई सरकार तय करेगी। और ये भाव भाषा नहीं होनी चाहिए। अभी मैं उनको सुन रहा था, वरुण गांधी को एक ट्वीट आया था उनका भी, एक भाई ने ट्वीट किया, एक उनका वीडियो, ऑडियो, वो किस संदर्भ में कह रहे हैं तो मुझे उसमें नहीं है, छोटा ही सा वीडियो है, लेकिन उसमें यह बात है कि जो लोग मेरी चप्पल उठाने की हैसियत, औकात नहीं रखते थे, जो लोग मेरी चप्पल उठाने की औकात नहीं रखते थे, वो गाड़ियों में चलने लगे, 5-5 गाड़ियों को काफिले में।
ये भाषा लोकतंत्र की भाषा है? आप सामंत हैं क्या? आप सामंती युग में रह रहे हैं? आप दिल्ली इलाही हैं क्या? सम्राट हैं क्या? मां बदौलत हैं? आपकी चप्पल में ऐसा क्या है कि जिसको उठाने के लिए किसी की औकात नहीं थी? क्या है आप? जनता वोट दे तो दिल्ली का मुंह देखोगे, नहीं तो घर में बैठे रहोगे। इसलिए ये दिमाग सबको ठीक रखना चाहिए। और जिनको जनता ने वोट देना बंद कर दिया, वो लखनऊ की विधानसभा और दिल्ली की लोकसभा का चेहरा नहीं देख पाए। गलत कह रहा हूं क्या अरविंद जी? बेरोजगार होकर घर में बैठ गए, बैठना पड़ा। यह है जनता की ताकत, यह है ननकू की ताकत, यह है रज्जाक की ताकत। यह भाषा कहां से आती है? इमरजेंसी के दौरान लोग कहते थे कि संजय जी की चप्पल उत्तर प्रदेश के एक बड़े कांग्रेस के बुजुर्गवार नेता उठाते थे। मैं नाम नहीं लूंगा। क्या वो भाषा आज आप इस्तेमाल करेंगे? वो दिमाग है क्या? वैसे ही ये ठीक नहीं कि मेरी सरकार, यही बात वो कह रहे थे अब्दुल्ला अंसारी, मुख्तार के लड़के, कि सरकार आ जाने दीजिए, एक एक अधिकारी से हिसाब लूंगा। यही बात अतीक के चैट में थी, इंशाअल्लाह हिसाब शुरू करूंगा। अरे खुदा है क्या आप? क्या हिसाब शुरू करेंगे? हिसाब तो ऊपर वाला करता है मित्र। आप क्या हिसाब करेंगे? आप कानून हैं, आप खुदा हैं, आप भगवान हैं, सब हो जाएंगे क्या? नेताओं को ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। जनता है तो आप हैं, आपके पीछे से जनता हट जाएगी तो आपका क्या हश्र होगा, ये जानने के लिए पुराने ऐसे जो वनवास झेल रहे हैं राजनेता, उनके घर जाके देख लीजिए। न टेलीफोन की घंटी बज रही है, न दरवाजे की घंटी बज रही है, खाली बैठे हैं। उनको भी ऐसे घमंड था कि हम हैं तो खुदा भी है। ऐसा मत कहिए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है ये मेरे दोस्त। किसी भी अनजान आदमी को उठा के अपना आशीर्वाद दे देती है तो वो मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हो जाता है ना? और जिनको ये लगता है कि हम तो खानदान से राजा हैं, वो सड़क पर आ जाते हैं।